लॉकडाउन के सबब शहर भर के तमाम स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन ग्लोबल पब्लिक स्कूल की इमारत को दोबारा खोल दिया गया है। अब ये स्कूल रेशन का गोडाउन बना हुआ है, जहां हर रोज़ कमोबेश 2000 गरीब व मजबूर लॉकडाउन से मुतासर अफराद को खाने के पैकेट्स बनाकर इनके घरों तक पहुंचाने का नज़्म तैयार किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल की रहनुमाई में तकरीबन 50 नौजवानों की एक टीम मुतहर्रिक है, जो अनाज को ख़रीदने से लेकर इसे तैयार कर मुस्तहिक अफराद तक मुनज़्ज़म तरीक़े से पहुँचाती है। ग्लोबल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल रहीम कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए निफाज किए गए लॉकडाउन से लोग बेकार हो चुके हैं और खाने के मोहताज हैं। ऐसे मजबूर व मुस्तहिक अफराद की निशानदेही कर हम उन्हें सैर कराने की ये छोटी सी कोशिश में लगे हुए हैं। ये कोरोना वायरस से जो है हर आदमी को तकलीफ़ आ चुका है और हिंदुस्तान भी लॉकडाउन हो चुका है। इसके लिए सबको तकलीफ़ में है और गरीब तो बहुत सारे तकलीफ़ में है। तो इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि सब मिलकर जो है सबको हम लोग साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है ग्लोबल स्कूल की तरफ से मैं रियाज सर और रहीम सर और उनके साथी पूरे मिलकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 2000 आदमियों को खाने का इंतज़ाम करके हैं। और उसके साथ साथ जो है एक पैकेज भी करके हैं, जैसा कि 3 केजी शक्कर, चावल, आटा, तेल, राशन किट हम लोग ये भी दे रहे हैं हमें। तो सडन जैसा लॉकडाउन का ये मालूम हुआ तो सर्वे करने के लिए हम लोग, हमारी टीम निकली, मैं खुद निकला, हमारे भाई निकले, हमारी पूरी जो टीम, नौजवानों की जो टीम है, मैंने सबसे बात किया भाई लॉकडाउन हो गया है, लेकिन अभी हम लोग घर में जाके सर्वे करेंगे कि भाई उनके अंदर उनके घरों में खाना है या नहीं है करके। जैसे जाके सर्वे करें तो द कंडीशन वॉज रियली वेरी बैड। इतना ख़राब हालत थी कि भाई उन्होंने अभी संडे छुट्टी है अगर बोल को ये कर लेते हैं, मंडे उन्होंने काम को गए तो घर में काम चलता है, डेली उन्होंने जाना, मेहनत करना, कमा के ला के बच्चों को पालना। अब ऐसे हालात में अभी घर में दूध के लिए पैसा नहीं है, भेजते हैं और वी आर रीचिंग टू देयर प्लेसेस अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें स्कूल तो चला रहे हैं, एक तो अभी स्कूल की छुट्टी है, एक तो इदारा एजुकेशन में हम लोग काम करते थे, लेकिन अब जो ज़रूरत है, अब हमें समाज सेवा करने के वास्ते निकलना। अब क्यों बोले तो अब ज़रूरतमंद, अब इट्स रिक्वायर्ड सीरियसली। अब जो है हालात ख़राब हैं तो हमें बाहर आके थोड़ा काम करना करके दिल में आया। तो इट इज़ नॉट मी, इट्स अ टीम। खाने के पैकेट्स के अलावा नौजवानों की जानिब से इनके अपने ज़ाती खर्च से गरीब व मुस्तहिक ख़ानदानों में रेशन किट्स की तकसीम का काम भी जारी है। तो ये करने का क्या मकसद बोले तो है, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना। हर एक गरीब के घर को अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ 2000 घरों को खाना जाता, हर दिन 2000 इंशाल्लाह, और भी तादाद बढ़ेगी इंशाल्लाह। और जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता तब तक लॉकडाउन तो 500 आज बढ़े, ये काम जारी होगा। बहुत से घर ऐसे ही कि खाने को खाना नहीं है, जो डेली कमा को डेली खाने वाले हैं, उनके घर में एक दाना राशन का तक नहीं है। यहाँ जितने भी मतलब जो भी काउंसलर, जो भी एमएलए हैं जीत को ही, उन्होंने एक बार भी आको सर्वे नहीं करे, कौन भी एक बार भी आको एक 10-12 दिन होगा एक भी एक ये नहीं करे, राउंड नहीं करे कि किसके घर में क्या है, किधर है, कर को क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, कर को नहीं। सिर्फ खाली एक वोट बैंकिंग के तरह सरा ये मोहल्ला यूज़ कर को ही, दूसरे क्या भी फैसिलिटीज़ कर को देखो नहीं मिला। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।